कहूंगा जो बड़े बड़े किलिंग हुए इस दुनिया में, जैसे जॉन एफ कैनेडी का किलिंग हुआ, बेनजीर भुट्टो का किलिंग हुआ, हमारे इंदिरा जी का हत्या हुई। तो ठीक है, हत्या मारने वाला कोई व्यक्ति होता है, वो गोली चला देता है, वो मर जाता है। जॉन एफ कैनेडी का जो किलिंग हुआ, उसको जो गोली चलाया वो एक्यूज का नाम था ली हार्वे ओसवाल्ड, उसने गोली चलाई, मर गया। लेकिन ली को गोली चलाने के लिए कहा किसने? हु वाज द मेन हैंडलर्स? वो चेन कौन सी है, वो कॉन्स्पिरेसी कौन सी है? उसको अगर किसी ने बंदूक खरीद कर दिया तो बंदूक खरीद कर किसने दिया? बंदूक खरीदने के लिए पैसा किसने दिया? बाद में उसको मारना है, इसलिए वो 4-5 लोग जो बैठ कर डिसाइड किए कि इनको मारना है, तो क्यों मारना है, वो 4-5 लोग कौन है? सीबीआई वहां पहुंचना चाहती है, उस रूट तक पहुंचना चाहती है। किलर तो आज पकड़ा जाएगा, कल पकड़ा जाएगा, और ये पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर निर्भर करता है। किलर आज पकड़ा जाएगा, हम पकड़ लेंगे, सब लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन कल अगर कोर्ट में छूट गया तो क्या करेंगे? फिर सीबीआई को बदनाम करेंगे, नहीं सीबीआई ने कुछ कहना, आप बोले थे पकड़ो पकड़ो, पकड़ लिया, डाल दिया, अब क्या हुआ? बिकॉज पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर डिस्ट्रॉय हुआ। सीबीआई एक हॉस्टाइल स्टेट में काम कर रही है, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई कोऑपरेशन मिल नहीं रहा है। हमने देखा है, पटना पुलिस आई तो क्या हुआ, पटना के आईपीएस ऑफिसर आए तो क्या हुआ, एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ हो गया। तो पूरे जब तक पहुंचना है, आखिर मर्डर केस में से वो ड्रग्स का चैट निकला है और एनसीबी काम पर लग गई। बिल्कुल, अगर इतना ही करना था तो फिर एनसीबी काम पर नहीं लगती, ड्रग्स चैट को लेकर उसको एनसीबी छोड़ देती थी, लेकिन नहीं, इस मर्डर को लेकर जो जहां पर भी इन्वॉल्व है, तो ड्रग्स में हो, मनी लॉन्ड्रिंग में हो, अंडरवर्ल्ड हो, माफिया हो, जो भी है, सिस्टम को क्लीन करना है। सिर्फ ऊपर ही ऊपर साफ नहीं कर देना है। अच्छा, एक बात है सर, ये जो आपने ड्रग्स की अभी बात छेड़ी है, क्योंकि कई बार बातें आती हैं और शुरू में मेरे भी आती थी दिमाग में, अब नहीं आती, थैंक गॉड। तो जो एनसीबी जो काम कर रही है ड्रग्स से रिलेटेड और लोगों को पकड़ रही है, कुछ लोग कह देते हैं कि ये सिर्फ है ना केस को डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का ध्यान इस पे से हट जाए और फिर लोग धीरे धीरे डिमोटिवेट हो जाएं, इसलिए हो रहा है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? नहीं, आप एक सभी लोग समझ लीजिए कि इंडिया के 4 प्रीमियर एजेंसीज काम पर लगे हुए हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसके बाद में सीबीआई आई इस मर्डर को लेकर, और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो चैट तो सब डिलीट हो गया था व्हाट्सएप पर से, वो सब रिट्राइव किए गए, और फिर उस चैट में वो ड्रग्स की बातें निकली है, और तब सीबीआई ने वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को वो चैट्स हैंड ओवर कर दी। सो जैसे बोलते हैं ना कि एक पेड़ के अलग अलग ब्रांचेस निकले हुए, तो वो अब एनसीबी ड्रग्स के पीछे लगी हुई है, सीबीआई मर्डर के मेन कॉन्स्पिरेटर्स कौन कौन लोग हैं मर्डर में, उसके पीछे लगी हुई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये पता कर रही है कि पैसा कहां से आया, कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, ड्रग्स के लिए भी अगर बाहर से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है तो उसकी पता कर रही है। और 2 महीने पहले होम मिनिस्ट्री ने स्पेशल नोटिफिकेशन निकाला कि एनआईए के ऑफिसर्स को यह अथॉरिटी दिया जाता है या पावर दिया जाता है कि दे विल आल्सो इन्वेस्टिगेट द नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन। उसका कारण है क्योंकि नारकोटिक्स ड्रग्स के लिंक हिंदुस्तान में नहीं है, वो बाहर हैं देशों में, दुबई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस रूप से हिंदुस्तान में आते हैं, और इसलिए कोई डाइवर्ट नहीं हो रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे घर में होते हैं ना कि पत्नी अपना काम कर रही है, पति अपना काम कर रहा है, बच्चे अपना काम कर रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, ये सब चल रहा है, अलग अलग केसेस हो रहे हैं। और जैसे इनिशियली मैंने कहा ना कि हम मेन जड़ को पकड़ना, सिर्फ ऊपर ही साफ कर दिया और फिर बाद में वापस वो गंदगी फैल जाएगी, उसमें मतलब नहीं। हमने सुशांत सिंह राजपूत को खोया है, दिशा सालियन को खोया है, जिया खान को खोया है, क्या हम फिर चाहते हैं कि अगर ऊपर किलर को पकड़ लिए और 4 महीने के बाद फिर कोई एक किसी का मर्डर हो जाए, फिर 2-4 महीने के बाद फिर किसी का मर्डर हो जाए, तो ये सिलसिला तो चलते रहेगा। इसको रोकना है, इसको जड़ से खत्म करना है, इट हैज टू बी वाइप्ड आउट फ्रॉम एंटायर रूट। पूरी गंदगी एक पर साफ कर देना। अगर ड्रग्स है तो ड्रग्स के कौन कौन से चैनल्स है, ड्रग्स किस किस रूट से इंडिया में आ रहे हैं, उसको खत्म करना है, क्योंकि विदेशी ताकत लगे हुए हैं कि इंडिया में ड्रग्स भर दो, क्योंकि इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ पावरफुल कंट्री। और आज इस सरकार को ने बहुत बढ़िया काम किया है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल इस पर रोक दिया गया है। यूएई हमारी मदद कर रहा है, यूएई पाकिस्तान को एंटर होने नहीं दे रहा है, पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा है, फॉरेन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए हमको मदद कर रहा है। हमको रोकना है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, उन सबको रोकना है। ड्रग्स को तो इसलिए भी रोकना है कि अगर ड्रग्स हिंदुस्तान में आएगा तो इस देश की युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल, उसको रूट से खत्म करना है, तो थोड़ा समय लगेगा। एक दिन जैसे कहा ना कि किलर तो आज भी पता है किलर कौन है, एक तो किलर कौन है ये भी पता है, किलर पकड़ा भी जाएंगे, लेकिन अगर कल छूट गया तो क्या करोगे? सब फिर जैसे लोग पीएमओ में टैग कर देते हैं, देखो देखो ये तो छूट गया। इसलिए एविडेंस, पुख्ता एविडेंस होने दीजिए, लेट देयर बी कोजेंट एविडेंस, सॉलिड एविडेंस। जब ट्रायल में खड़े होंगे तो छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलवेज द बेनिफिट ऑफ डाउट गोज इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड। जिस समय कोर्ट को लग गया कि एक्यूज ने गुनाह नहीं किया है तो तुरंत छूट जाएगा, और हम नहीं चाहते कि कोई छूटे, सीबीआई भी नहीं चाहती कि कोई छूटे, इसलिए समय लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसके होगा, सब कुछ होगा, उसके रूट्स तक जाने दीजिए। चल रहा है, चारों एजेंसीज लगे हुए हैं। हमने देखा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स वहां पे गए तो 50-60 लोगों ने उनके ऊपर ये कर दिया, हमला कर दिया। फिर सीआरपीएफ को लेना पड़ा, क्योंकि सीआरपीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, इसलिए सीआरपीएफ की प्रोटेक्शन एनसीबी को लेना पड़ा। हम देख रहे हैं कि किस तरह से नॉन कोऑपरेशन चल रहा है हमारे महाराष्ट्र में। तो ये सब डिफिकल्टीज के बावजूद प्रीमियम एजेंसीज काम पे लगे हुए हैं, उनका अपना एक माइंडसेट है, उनका अपना एक ये है, वो लोग कर रहे हैं। सब्र तो करना पड़ेगा, हो सकता है कि बीच बीच में हम भी कुछ बोल देते हैं कि चलो आज कुछ हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट समटाइम्स सम सर्कमस्टेंसेस हैपन कि नहीं, थोड़ा रुकना पड़ेगा, कुछ और लाना पड़ेगा। ये नहीं है 306 में सीबीआई को क्या अरेस्ट करने में कोई इशू नहीं, तुरंत अरेस्ट कर लिया केस को, लेकिन नहीं, एविडेंस पूरा आने दो, पूरा कोजेंट एविडेंस आने दो।
उसके बाद फिर मजा आएगा। जी बोलिए। सॉरी सर तो आप मैं बोलना चाहूँ फिर आपने अभी जैसे ये बात कही कि नॉन कोऑपरेशन हो रहा है, तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग पार्टी की है और यहाँ पे 3 पार्टियों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई हुई है, तो काफी लोग बातें भी करते हैं और ऐसी खबर भी आती है कि अभी सरकार गिरी, अभी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, अभी सरकार गिरी, अभी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और मुझे भी कई बार फील होता है और मैं भी लोगों के साथ बात करता हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन एक डर ये भी है कि इससे दंगे भी हो सकते हैं, क्योंकि 3 पार्टीज है वहां पे, वी कांट ब्लेम एनीवन, बट आपको पता ही है, वो तो आप हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमें तो बस बाहर से दिखता है। तो आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति शासन की जो लोग बातें करते हैं, इज दिस द ओनली सोल्यूशन, या फिर जो अपनी एजेंसियां काम कर रही हैं, एजेंसियां काम करके एक बार ये जब जड़ निकालेंगी, ये बेटर सोल्यूशन है, या फिर राष्ट्रपति शासन लागू करके फिर अपनी सरकार बना के फिर करने का ये बेटर है? नहीं, राष्ट्रपति शासन तो लगना आज की परिस्थिति में मुश्किल है। प्रेसिडेंशियल रूल इसीलिए नहीं लग सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सर्टेन गाइडलाइंस है और उस गाइडलाइंस के अनुसार प्रेसिडेंशियल रूल लग नहीं सकता। अगर प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे तो तुरंत खत्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगी, क्योंकि इसे सबसे पहली बात तो वो सिचुएशन ही नहीं है कि देयर इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन। प्रेसिडेंट रूल उसी समय लग सकता है कि अगर गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ जाए और गवर्नर कहे चीफ मिनिस्टर को कि प्रूव योर मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मतलब असेंबली में वापस ले ले, हाँ कोई समर्थन अपना वापस ले ले और फिर जाकर गवर्नर को कह दे कि हमने समर्थन वापस ले लिया, तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर को कहेंगे कि ठीक है 7 डेज 14 डेज यू प्रूव योर मेजॉरिटी, हाउस में मेजॉरिटी प्रूव कीजिए। अगर मेजॉरिटी प्रूव नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली कोलैप्सेस, प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा। लेकिन आज प्रेसिडेंट रूल के लिए कोई स्थिति दिख नहीं रही है, कोई अपना समर्थन वापस ले नहीं रहा है। लेकिन एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑल्सो भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा, या तो दिसंबर जनवरी नए साल के पहले शायद कुछ हो जाए, तो इसलिए लेकिन प्रेसिडेंट रूल आने की नहीं है। और जैसे मैंने इनिशियली कहा कि एजेंसीज तो अपना काम कर ही रही है, अगर उनको सिक्योरिटी नहीं मिला तो सीआरपीएफ को लेके जा रही है। पहले भी पटना पुलिस आई थी तो उनको भी कहाँ कोऑपरेशन मिला था, बट देन एक सिस्टम है, एजेंसी सब एक्सपर्ट्स है, अपने अपने फील्ड में होते हैं, तो वो अपना काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, उन्होंने अच्छा काम किया, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और इसीलिए प्रेसिडेंट रूल हो तो भी कोई नहीं, जो एविडेंस डिस्ट्रॉय करना तो डिस्ट्रॉय हो गया, जो भी है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, डिजिटल एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस तो सब कुछ है उनके पास, सीडीआर होगा, कॉल डाटा रिकॉर्ड, ये वो सब कुछ होगा। और इसलिए इस परिस्थिति में भी जब वो फॉरेन कंट्री में जब चले जाते हैं, हॉस्टाइल कंट्री, तो वहां पर भी वो काम करते हैं, हमारी सीबीआई हो, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, रॉ हो, तो सब कुछ करते हैं ये काम वहां पर भी, हॉस्टाइल कंडीशन में भी वो लोग इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, रिट्राइव करते हैं और पहुंचा देते हैं अपने अपने जहां पर भी जो भी करना है। तो ये तो अपने ही देश का बात है, तो वो हो रहा है। तो प्रेसिडेंट रूल करके करना कोई होने, और अभी प्रेसिडेंट रूल की कोई परिस्थिति नहीं है कि प्रेसिडेंट रूल आ जाए इसमें। ओके अच्छा, एक चीज तो वही बात होगी, मैं सच में मैं यही कहता हूं, मैं सबको यही कहता हूं कि प्लीज विश्वास करो जो हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं। जैसा आपने बताया, प्रेसिडेंट रूल से कुछ हासिल नहीं होगा, कि ये भी हो सकता है कि दंगे भी हो सकते हैं, और प्रेसिडेंट रूल डेफिनेटली उसके चांस तभी बनते हैं जब कोई पार्टी समर्थन वापस ले ले, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो भी भाई एमएलए वगैरह है, जो भी पीएम एमपी होते हैं, जो भी वो कुछ लोग कहें कि भैया हम छोड़ रहे हैं और वो दूसरी पार्टी में शामिल हो। चलो खैर वो तो बाद की बातें हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि आपने बताया कि एजेंसी अपना काम कर रही है, ठीक है, एजेंसी अपना काम कर रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, कई बार आते हैं यहाँ पे और पूछते भी हैं कि सर वो सीडीआर, गूगल अर्थ और बाकी के आसपास की जगह के कैमरे वगैरह, सीसीटीवी वगैरह, तो वो उनको सीबीआई को करने चाहिए। तो मेरा ये आंसर होता है, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, मैं सिर्फ यही आंसर देता हूं कि जितना हम सोचते हैं ना, उससे कहीं आगे जाके उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है, वो सबूत वो इकट्ठे कर लेते हैं, ये तो मामूली चीजें होती हैं उनके लिए। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? नहीं बिल्कुल, मैं सबको अपने सब एसेसिडेंट्स का मैं उनका एंग्जाइटी भी समझता हूं, उनके इमोशनल अटैचमेंट इस पूरे केस को लेकर भी समझता हूं। इसलिए जिसके पास जो भी कुछ है वो अपना बात कहते रहते हैं, ट्वीट भी करते हैं कि सीबीआई ने सीडीआर लिया कि नहीं, सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज लिया कि नहीं, सीबीआई ने ये किया कि नहीं, सीबीआई ने वो किया कि नहीं। लेकिन सबको ये पता होना चाहिए कि सीडीआर सीसीटीवी फुटेज ये आसानी से ले लिया होगा, और हम जहां सोचते हैं ना, जहां हमारी सोच खत्म होती है, सीबीआई की सोच वहां से शुरू होती है। तो इसलिए प्रीमियर एजेंसी और उनके पास सब कुछ है, मतलब ठीक है हम बोलते हैं बात सही है, लेकिन सीसीटीवी नहीं लिया होगा, सीडीआर नहीं होगी, और ये सब कुछ होगा, सीडीआर के कॉल डाटा रिकॉर्ड्स ले लिए होंगे, कॉल डाटा रिकॉर्ड छान लिए होंगे उन्होंने कि किसके फोन आए, कितने बजे आए, किसका फोन आया तो किसको बुला के बात करना है, किसको क्या करना है, वो सब शुरू होगा, शुरू हुआ होगा, शुरू हो चुका होगा, वो बुला भी रहे होंगे, कर भी रहे होंगे, सब कुछ होगा, ये सब कुछ कर रहा होगा। ठीक है, हमको भी लगता है कि हम ये बताए वो बताए, जैसे कभी कुछ था तो जिसके पास अगर कुछ है तो सीबीआई को बचा के दे दे, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन सीबीआई को पता है कि उनको क्या करना है, वो क्या कर रहे हैं, सीबीआई के पास सभी एविडेंस हैं, और हम ठीक है अपना एक कैंपेन चलाए, जस्टिस मिलना चाहिए उसको, इसके लिए करते भी रहना चाहिए। लेकिन कोई किसी बार लग रहा है कि सीबीआई के पास सीडीआर नहीं होगा, सीसीटीवी फुटेज नहीं होगा, अगल बगल के किसी से बातचीत नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनको दे नो देयर जॉब, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में, जहां तक मुझे जानकारी, दे हैव डन अ वेरी वंडरफुल जॉब। और जैसे मैंने कहा ना कि किलर तो कल पकड़ा जाएगा, हो चाहे तो आज रात को पकड़ लेंगे, लेकिन सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, जो कविता की पंक्ति है ना, तो सिर्फ हंगामा करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ किलर को पकड़ लिया हो गया। कोशिश है कि पूरी जड़े तक पहुंचे, उसके रूट तक पहुंचे, तो मास्टरमाइंड है जो बैठा है कहीं पर, उसको पकड़े। तो कोशिश ये चल रही है, इसलिए सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। अच्छा सर, वो कर रही है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने लिख के भी रखा होता, पता नहीं अभी, बट जैसा कि
सीबीआई का भी आपने बताया, सीबीआई अपना काम कर रही है, और भी एजेंसीज हैं वो भी अपना काम कर रही है। तो जो सर्कमस्टेंसेस, जो फोटोज वगैरह आई थी मीडिया में, जिसमें कि ऐसा लग रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो बॉडी थी, आपने पहले बताया कि इतनी हाइट का बंदा कैसे फांसी लगा सकता है। दूसरी बात, वो जो स्ट्रेचर था उस पर जो बॉडी दिख रही थी वो तकरीबन 7 फुट लंबी थी। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चीज है कि यस, कि वहां पे कोई माइनर गर्ल थी जिसके लिंक दिशा सल्यान से भी जुड़े हुए हैं, और उस दिन 2 बॉडीज गई थी। उसके बारे में अगर आप कुछ विचार रखना चाहें तो सर। नहीं, वो एम्बुलेंस स्ट्रेचर की जो बातें हो रही है वो सब वीडियोस तो ओपनली दिख रहे हैं उसमें, उस पर फिलहाल बोलना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन बॉडी एक थे, दो थे, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि सभी लोगों के अपने अपने ये है, फिर वो विषय पे क्या होगा कि सब लोग ये करने लगेंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वी वांट टू, हमको यही देखना है कि सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा है। अगर चाइल्ड ट्रैफिकिंग हुआ है, वहाँ पर कोई माइनर गर्ल थी, नहीं थी, या कोई और, ये वो सब कुछ है। और जैसे आपने इनिशियली कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऑर्डर में कहा है कि एनी केस, वो सेंटेंस मुझे अच्छे से याद है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनी केस रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत विल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द सीबीआई, फुल स्टॉप। और उसके आगे वो लगता है इट इज ऑर्डर्ड। तो इसलिए डेथ सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सलीन का नहीं हुआ, उसके साथ और 8 डेथ हुए, किसी का कार एक्सीडेंट हुआ है, 8-10 लोग मरे हैं, सब मिला के 11 या 12 लोग थे, उसमें से एक जिंदा है। आज भी वो एक व्यक्ति जिंदा है। अच्छा, उनमें से मतलब जिंदा है, मतलब लोगों के सामने नहीं है, और वो बहुत बड़ी कड़ी है। ओके ओके, आई थिंक लोगों को थोड़ा अंदाजा हो गया होगा। ओके हाँ, ओके। वो है, बहुत सेफ है। काफी बातें होती है उसकी, मैं समझ गया। हाँ, तो इट इज उनका लक या जो भी है, बहुत ये है। इसीलिए बोलते हैं ना कि कातिल कितना भी होशियार हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा निशान तो छोड़ ही देता है, और नहीं छोड़ा तो फिर वो निकाल लेती सीबीआई, तो पाताल से भी ढूंढ के निकाल लेगी अगर कोई होगा तो। लेकिन ये व्यक्ति संपर्क में है, सेफ हाउस, मतलब सीबीआई के उसमें। और हाँ, 8 और ये 10 लोग मरे हैं, जो ट्विटर पे भी नाम चलते रहता है, वो नाम लिखते हैं, 11-12 नाम लिख देते हैं, ये करके, उसमें से एक व्यक्ति जिंदा है। वेरी गुड, आप समझ लो। इसीलिए एसएसआरियंस को निराश होने की जरूरत नहीं है। बी हैप्पी। सर मैं खुद हैप्पी हो गया, मेरी आप स्माइल देख सकते हैं अभी। बी हैप्पी कि केस सही ढंग से चल रहा है। 90 दिन हो गए, 200 दिन हो गए, 160 दिन हो गए, तो भाई दिन है, तो होते रहेंगे ना। आज सनसेट है तो कोई दूसरा दिन आएगा, लेकिन जड़ तक जाना है ना। अगर कैंसर समाज में फैला है तो उस कैंसर को जड़, शरीर में अगर कैंसर है तो कैंसर को जड़ से निकालना पड़ेगा, और नहीं निकालोगे, ऊपर ऊपर दवा दे दोगे तो फिर 2 महीने में कैंसर ऊपर आ जाएगा और आदमी की मौत हो जाएगी। इसलिए कैंसर को अगर जड़ से खत्म कर दोगे तो आदमी बच जाता है। हमको हमारे देश में इस कैंसर को खत्म करना है, हमको ड्रग्स की माफिया खत्म करना है, हमको अंडरवर्ल्ड खत्म करना है।